अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7 के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक पोइम के मुतालिक है जिसका टाइटल है नो बाय टॉमस हुड। अमेरिकन पोइट है, एक बहुत ही शॉर्ट सी इसकी ये पोइम है। तो इसकी पहले तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सरसाइज पे। सो फर्स्ट लाइन, नो सन नो मून, ना ही सूरज ना ही चांद, नो मॉन, मॉन कहते हैं मॉर्निंग को, सुबह को। नो नून, ना ही दोपहर। नो डान, डान तुलुए आफ्ताब को कहते हैं, ना ही कोई तुलुए आफ्ताब है। डॉन, डॉन न्यूज़ आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर है। नो डस्क, ना ही गरूब। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, और ना ही कोई दिन का बाकायदा वक्त। नो स्काई, ना ही आसमान। नो अर्थली व्यू, ना ही कोई ज़मीनी या अराजी मंजर। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नीला दिखाई देता कोई मंजर नहीं। नो रोड, कोई सड़क नहीं। नो स्ट्रीट, कोई गली नहीं। नो अदर साइड द वे, कोई रास्ते की दूसरी तरफ भी नहीं। नो एंड टू एनी रो, किसी तंग गली का कोई सिरा नहीं। रो गली को कहते हैं, तंग गली को। नो टॉप टू एनी स्टीपल, ना ही कोई बुलंद मीनार की। स्टीपल कहते हैं मीनार को, मीनार की चोटी को कहते हैं, टॉप हिस्से को। किसी मीनार की कोई चोटी नहीं। नो रिकग्नाइजेशन, रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल, फेमिलियर कहते हैं जिनको हम जानते होते हैं, नोन पर्सनस। तो कहता है कोई शनासी नहीं, कोई जानना नहीं उन लोगों का जो हमारी पहचान में है, उनकी कोई पहचान नहीं है ऐसे कह लें, या आशना लोगों की कोई पहचान नहीं। नो कर्टसीज फॉर शोइंग एम, एम कॉन्ट्रैक्ट किया गया है देम को, टी एच काट के एम पोइम के रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, असल वर्ड है देम। उन्हें दिखाने के लिए कोई शाइस्ता बात नहीं। किन्हें दिखाने के लिए? आशना लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए कोई शाइस्ता, कर्टसी शाइस्तगी को कहते हैं। नो नोइंग हिम, और इन्हें जानने का कोई मौका भी नहीं। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, कोई सफ़र भी नहीं। नो लोकोमोशन, और ना ही कोई हरकत या हिलना जुलना। लोकोमोशन कहते हैं हिलने जुलने को, हरकत को, मोशन से ज़ाहिर है। नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन, इंकलिंग कहते हैं सुराग को। तो कहता है किसी रास्ते का सुराग नहीं, निशान नहीं। नो नोशन, नोशन ख्याल को कहते हैं, कोई ख्याल भी नहीं। नो गो, जाने के लिए कोई जगह भी नहीं। बाय लैंड और ओशन, ना ही ज़मीनी तरीके से और ना ही समुद्री तरीके से। नो मेल, कोई मेल भी नहीं, मैसेज वगैरह। नो पोस्ट, ना ही कोई पोस्ट, डाक को कहते हैं पोस्ट। नो न्यूज़ फॉर एनी फॉरेन कोस्ट, किसी गैर मुल्की साहिल से कोई ख़बर भी नहीं। कोस्ट साहिल को कहते हैं, फॉरेन आपको पता ही है, गैर मुल्की। नो पार्क, कोई पार्क नहीं। नो रिंग, रिंग से मुराद यहाँ अंगूठी की बात नहीं हो रही। रिंग से मुराद वो सर्कल जिसमें कोई प्ले परफॉर्म किया जाता है, कोई प्लेइंग होती है, जैसे कि रेसलिंग में रिंग होती है, या घोड़े जहाँ पे दौड़ते हैं उसको रिंग कहते हैं। जैसे कि हम ब्लैक ब्यूटी में हमने घोड़ों का जिक्र पढ़ा है। नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, ना ही कोई दोपहर की शाइस्तगी है। कर्टसी और जेंटिलिटी सिनोनिम्स हैं आपस में, एक ही मतलब है, शाइस्तगी। नो कंपनी, ना ही कोई साथ है। नो नोबिलिटी, ना ही कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी, न या नो नोबिलिटी मीन ना ही कोई शान व शौकत। नो वार्मथ, ना ही कोई गर्मी है। नो चीयरफुलनेस, ना ही कोई खुशहाली है। नो हेल्थफुल ईज़, ईज़ आराम को कहते हैं, हेल्थफुल सेहत आपको पता ही है, ना कोई सेहत बख्श आराम है। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, किसी हिस्से में कोई आराम नहीं। मेंबर मीन यहाँ पे हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा। और वर्ड कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है। दो सिलेबल इसमें नहीं कहने आपने, टोटल 3 सिलेबल है इसमें। कंफर्टेबल लोग अमूमन कंफर्टेबल पढ़ते हैं, तो 4 सिलेबल कह देते हैं, नहीं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ कंफर्टेबल। नो शेड, ना ही कोई साया है। नो शाइन, ना ही कोई चमक है। नो बटरफ्लाइज, ना ही तितलियाँ हैं। नो बेस, और ना ही शहद की मक्खियाँ हैं। नो फ्रूट्स, ना ही कोई फल हैं। नो फ्लावर्स, ना ही कोई फूल हैं। नो लीव्स, ना ही कोई पत्ते हैं। नो बर्ड्स, ना ही कोई परिंदे हैं। और लास्ट लाइन है नवंबर बाय थॉमस हुड।
तो ये जी ट्रांसलेशन थी हमारी पोएम की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और टाइटल से ही ज़ाहिर है कि टाइटल ही नो है, तो इसका मतलब है हर चीज़ नेगेटिव होगी, मतलब किसी चीज़ की मौजूदगी नहीं होगी, उसकी एम्प्टीनेस होगी। तो लिहाजा हमने जितने भी वर्ड सारे पढ़े हैं, वोकैबुलरी जितनी भी, उनके साथ नो वर्ड आया। बाकी पोएम हमारी मुकम्मल हो गई है। ज़ाहिर बात है हमने एक लेवल पे पोएम पढ़नी है, क्योंकि ये 7th क्लास के लिए, तो हम ज़्यादा इसकी समरीज़ और इसके क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन या इसकी मीटर रिदम और इसकी मतलब जो भी म्यूज़िक है पोएम का, या सिमलीज़ है, मेटाफर है, कंसीट है, या और भी जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने 7th क्लास का एक बच्चा है, तो उसके लिए ये लेक्चर तैयार किया जाए। चलें जी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो आपने अगर नोट करना है कुछ, तो आप साथ एक पेन और पेंसिल रख लें। मैं आंसर बोलूँगा तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा पेज पे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन व्हाट वे इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन। पूछा गया है कि किस तरीके से कि जो पोएम का टाइटल है वो अच्छा है। तो जैसा कि आपको पता है, एक तो बात यह है कि पोएम नवंबर के मुतालिक है। पहली बात नवंबर के मुतालिक है, तो नवंबर NO से स्टार्ट होता है। एक तो वो हो गया कि नवंबर की शॉर्ट फॉर्म आ गई नो। और दूसरी बात ये है कि पोएम का सारा थीम ये है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, या मतलब नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, कोई चीज़ प्लस में नहीं है, हर चीज़ ही माइनस की जा रही है। तो उस वजह से भी है कि नो। तो आप मैंने क्वेश्चन नोट करके रखे हैं, आंसर लिख के, तो आप वो नोट कर लें। द पोएम आंसर नंबर एक आंसर है द पोएम इज़ अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर। द नेम ऑफ दिस मंथ स्टार्ट विद नो and the word no is repeated most of the time in the poem. That is why the title no is very good for the poem. Simple. Question B. Is there a rhyme scheme to the poem? पूछा गया कि पोएम में राइम स्कीम है। राइम स्कीम होता है रिदम का एक पैटर्न होता है, A B होता है, C मतलब हर पोइट शेक्सपियर के और तरह से उसकी राइम स्कीम होती थी, डन की और तरह की होती थी। तो ये सिंपली होता है कि एक साउंड और दूसरी साउंड और तीसरी, ये आपस में मिलते कैसे हैं, इनके मतलब क्या है, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड राइम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसकी राइमिंग स्कीम है A जैसे एक्सप्लेन करता हूँ। नो सन नो मून। अब देखिए मून आपने उसको गौर करना है। नो मून नो नून, ए हो गया दोनों ही, मून और नून, और आगे डे। तो पहली लाइन ए, दूसरी BA, नून नून, और आगे डे आ गया, ये B हो गया। इसी तरह थर्ड लाइन देखें, व्यू ब्लू, फिर वे आ गया, यानी कि ए व्यू, फिर ए ब्लू, और फिर वे। ये रिदम के पैटर्न को कहते हैं राइम स्कीम। तो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ A. थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग टाइम ऑफ द डे। उन्होंने पूछा कि कौन से अल्फाज हैं जो हमें दिन के मुतालिक बताते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले पढ़ते साथ ही क्या पढ़ा है, शुरू करते साथ ही मॉर्न सुबह, नून दोपहर, डॉन सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, डस्क सूरज गरूब हो रहा होता है, आफ्टरनून जब दोपहर गुजर जाती है।